नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक सवाल हम देखते हैं आज। दोस्तों ऐसे सवाल क्या हैं कि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, फिर वो चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो, एक ना एक सवाल ऐसे आता है। दोस्तों सवाल की तरफ ध्यान देखेंगे और बड़े आसानी तरीके से इसको सीख जाएंगे। ऐसे सवाल फिर आपके सामने अगर आएंगे तो मेरा वादा है आप तुरंत लगा लोगे। ठीक है, 30 सेकंड के अंदर आप उस सवाल को लगा लोगे, बस एक बार सवाल को अच्छे से अगर समझ जाओगे। और ऐसा सवाल एक ना एक सवाल हर एग्जाम में पूछा जरूर जाता है। तो पहले सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल कह रहा है कि एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। यानी एक कक्षा है जिसमें 31 छात्र हैं और उनका औसत भार 30 किलोग्राम है, यानी कि हर बच्चा मान लो 30 किलोग्राम का है, औसत अगर लगा है तो। अब कह रहा है अगर अध्यापक भी शामिल कर लिया जाए तो उनके औसत भार में, यानी कि जो 30 किलोग्राम था उसमें 500 ग्राम की वृद्धि होगी, यानी औसत भार कितना हो गया? 30 किलो 500 ग्राम। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। अब इसको दोस्तों जब कोई एग्जाम होता है उसमें होता है तो बेसिक छोड़ के इसको ट्रिक पे लगा देते हैं। ट्रिक पे कैसे लगाते हैं? अभी कितने छात्र हैं दोस्तों? 31 छात्र हैं। ठीक है, 31 छात्रों का औसत वजन कितना है? 30 किलोग्राम है। तो इनका कुल वजन कितना हो जाएगा? 30 सिक्कम 30 के जीरो हासिल आएंगे 3 और 30 तिया 90 3 93, यानी कि इनका कुल वजन है 930 किलोग्राम। ठीक है, ये पहला चीज हो गया जब अध्यापक नहीं शामिल होता। अब अगर अध्यापक शामिल हो जाए तो 31 छात्र थे, अब एक अध्यापक शामिल हो गए तो कितने छात्र हो गए? 32। कितने हो गए? बराबर 32। अब 32 छात्रों का औसत वजन कितना है? तो 32 छात्रों का औसत वजन 30 किलो 500 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 30 किलो 500 ग्राम। अब देखो पहले 30 से गुणा कर लो। अगर जिनको 0.5 से गुणा करने में दिक्कत होती है 30 से सीधे गुणा कर लो। देखो 30 से गुणा करोगे 32 को 30 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 30 दूना 60 के जीरो है, सिलाएगी 6, 30 तिया 90 6 96, 960। ये 960 किलोग्राम हो गए और 32 हो गए हैं ये। और 500 ग्राम की प्रत्येक में वृद्धि हो रही है, उसके आने के बाद वृद्धि हो रही है ना। तो 500 ग्राम को यानी आधा किलो, 500 ग्राम मतलब आधा किलो। अगर 32 जगह हो गए तो 16 किलो हमारा बनेगा, तो 16 इसमें जोड़ देंगे। ये हो जाएगा हमारा 976 किलोग्राम कुल वजन हो गया जब अध्यापक शामिल हो गया। तो अब देखो पहले कितना था? 930 और 976 अब हो गया। 976 से जब 930 को घटा दोगे तो कितना बचेगा? 46 बचेगा, यानी अध्यापक का वजन जो होगा वो 46 किलोग्राम होगा। तो अब देखो दोस्तों यहाँ दो तरीके होते हैं लगाने के। एक तो आप बेसिक तरीके से लगा सकते हो, दूसरा ये होता है ट्रिक वाला तरीका। इसमें क्या होता है कि छात्र पहले कितने थे उनका कुल वजन निकालो। तो कुल वजन हमने निकाला 960 किलोग्राम। फिर क्या होता है जब शामिल हो गया तो छात्रों की संख्या, अब छात्र 31 नहीं बचे, समझ लो 32 हो गए, क्योंकि एक अध्यापक भी शामिल हो गया। ठीक है, अब उसके शामिल होने के बाद में औसत जितना वृद्धि हो रहा है उस वजन को भार में जोड़ दो। जो भार है मतलब औसत भार है उसमें जोड़ दो। अब हो गया ये 30.5 किलोग्राम। अब 30.5 किलोग्राम को जब 32 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 976। ठीक है, जब गुणा करोगे इसको 976 आ गया कुल वजन अध्यापक के आने के बाद में। अब कुल वजन दूसरे वाले पार्ट से पहले वाले पार्ट को जब घटा दोगे जो आएगा वही अध्यापक का वजन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है अब आप सबको समझ में आया होगा कि इसको कैसे लगाते हैं। और जिनको इसका आंसर पहले से पता था, यानी जिनको ये सवाल आते थे, वो कमेंट जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है फुल वीडियो वाला, यानी फुल चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग पहले क्या पढ़ना चाहोगे वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपको पहले एवरेज ही पढ़नी है तो एवरेज पढ़ लेते हैं, अगर टाइम वर्क पढ़ना है तो पहले टाइम वर्क स्टार्ट कर देंगे। जो आप लोग ज़्यादा कमेंट जो लोग करेंगे कि ये चैप्टर स्टार्ट कर दो, तो वो चैप्टर पहले स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसे वाले सवाल समझ में आ गए होंगे। जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट कीजिए कि किस मुझे अभी भी नहीं समझ में आएगा। उसके लिए क्या है, आपको डिटेल वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ये तो एक ट्रिक था जिसपे लगाते हैं, और एक और ट्रिक है जो तुरंत आप लगा दोगे, लेकिन वो जब हम चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसमें बताएंगे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।